वीडियो जाएगा, जहां जहां लाइव हो रहा हो या सोशल मीडिया के जरिए ये वीडियो जाएगा, मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी बहुत शातिर है। वो जानती है कि जब अकेले इलेक्शन नहीं जीता जा सकता तो वो कुछ इंडिपेंडेंट अलग से अपने दोस्त उतारती है ताकि वो थोड़ा वोट काट ले और फायदा भाजपा को पहुंच सके। इसलिए आपको आगाह करने आया हूं कि ये इलेक्शन बहुत अहम इलेक्शन है, क्योंकि एक बात याद रखना, जिसका हरियाणा होता है उसकी दिल्ली होती है। जिस पार्टी का शासन हरियाणा में होता है उसी का दिल्ली में राज होता है। अगर चाहते हो कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान की गद्दी पर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनके बैठे तो हरियाणा जिताओ कांग्रेस पार्टी को। 8 तारीख को यहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाओ भूपेंद्र हुड्डा जी की अगुवाई में। और आप अगर सरकार बनाओगे तो जिन 2 बैसाखियों पे भाजपा चल रही है, एक नीतीश बाबू और एक चंद्रबाबू, दोनों बाबू हैं, कब एक पाया फिसल करके इस तरफ आ जाए कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि नीतीश जी ने खुद ही कहा था कि बीजेपी का फुल फॉर्म होता है बहुत झूठा पार्टी। उन्होंने खुद कहा था मेरे भाई। इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि इस इलेक्शन में एक बात ध्यान में रखना है कि बिना 36 बिरादरियों के समर्थन से न तो कोई सरकार बनती है न कोई विधायक बनता है। समझे आप मेरी बात? बिना 36 कौमों के समर्थन के न कोई विधायक बन सकता है न कोई सरकार बन सकती है। तो अगर कोई आपके बीच में आके कह रहा है कि नहीं नहीं हमें थोड़े वोट दे दो हम तो विधायक बन जाएंगे, तो आप समझ लो कि कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ में सर्व समाज के लोग बैठे हैं, 36 बिरादरियों के लोग बैठे हैं, 36 कौमों के लोग बैठे हैं। मैं हरियाणा के अलग अलग इलाकों से होता हुआ आ रहा हूं। एक तरफा हवा चल रही है, मंदिरों में भजन चल रहा है, मस्जिदों में दुआ चल रही है। जिस तरफ भी नजर तुम उठाओ कांग्रेस की हवा चल रही है। एक तरफा माहौल है, कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। लेकिन मैं इस सवाल खा में खड़ा होकर एक गुजारिश आपसे करता हूं। मुझे आते हुए कुछ नारे सुनाई पड़े थे कि अब की बार 1 लाख पार, अब की बार 1.25 लाख मुबारक हो। इस तरह के मुझे नारे सुनाई पड़े थे। और समालखा के लोग हैं भैया, अगर ये कोई नारा लगाते हैं तो उसे हकीकत में भी बदलते हैं, ये मुझे विश्वास है। इसलिए 5 तारीख को घरों से बाहर निकलिए। और जिन्हें ये लगता है कि वो दूर से आएंगे, बड़ा पैसा बहाएंगे और धर्म सिंह छोकर साहब को हरा देंगे, उनके लिए इमरान प्रताप गढ़ी 4 बिसरे पढ़ता है, अपने भाई के लिए 4 बिसरे पढ़ता है कि दायरे में सिमट के आएगा, दायरे में सिमट के आएगा। कल से पूरे समालखा के एक मोबाइल में ये नज्म ये बिसरे बजने चाहिए कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के, पलट के आएगा। कोई साजिश, कोई तिकड़म आपके लोकप्रिय विधायक का बाल नहीं बांका कर सकती। और यहाँ एक बहुत जज्बाती बात कहने के लिए आपसे आया हूँ। राणा माजरा वालों, समालखा वालों, आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे दी जाए। रखते हो ना इस बात पर ईमान? मैं रखता हूँ, क्योंकि ये हमारे बुजुर्गों का कौल है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। तो याद करो, आज से कुछ दिनों पहले का वाकया कि जब पूरे मुल्क में नफरत परोसने की कोशिश की जा रही थी, तब दिल्ली से एक इंसान उठ खड़ा हुआ, उसने कहा कि मैं कन्याकुमारी
कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाऊंगा, अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर एक नारा लगाऊंगा कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। एक नारा लगाऊंगा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आपके इस घर से 15-20 किलोमीटर की दूरी से गुजरा था वो इंसान जिसका नाम राहुल गांधी है। मैं चला था उस भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक। जब मैं उनके साथ चलता था तो मुझसे मीडिया के साथी कहते थे, इमरान साहब आप सियासत ना बाद में है, शायद पहले हैं, आप राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? तब मैं एक शेर सुनाता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। राहुल गांधी के साथ मैंने देखे हैं राहुल गांधी के पैर के छाले, मैंने देखा है उस इंसान के माथे का बहता हुआ पसीना। तो आज राणा माजरा में खड़ा होकर के मैं समालखा वालों आपसे राहुल गांधी की मजदूरी मांगने आया हूं। और वो मजदूरी है कम से कम 1 लाख वोट से धर्म सिंह छोकर को जिता करके हरियाणा की असेंबली में पहुंचा दीजिए। ये है राहुल गांधी की मजदूरी। और मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरे आने को मायूस नहीं करेंगे, आप मुझे निराश नहीं करेंगे। पिछले 10 साल में हरियाणा के साथ जो किया है भारतीय जनता पार्टी ने, जिस तरह बर्बाद किया है, आज कांग्रेस पार्टी जो घोषणा पत्र लेके आई है, जो गारंटी लेके आई है, हरियाणा के युवा, हरियाणा की महिलाएं, हरियाणा के किसान, हरियाणा के बेरोजगार बड़ी उम्मीदों के साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहे हैं। क्या भूल गए आप उन दिनों को जब सिंघू बॉर्डर पे बैठे हुए हमारे किसानों के सर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पुलिस की लाठियों से लहूलुहान थे? कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। ये इलेक्शन उन किसानों के लिए वोट देने का इलेक्शन है। याद करिए वो दिन जब हमारी एक बहन को जंतर मंतर पर भारतीय जनता पार्टी शासित पुलिस किस तरह से घसीट रही थी। याद है वो दिन जब हरियाणा की बेटियों को एक तरफ प्रधानमंत्री जी नारा लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हमारी वो बहनें, हमारी वो पहलवान बेटियां जो भारत के लिए ओलंपिक लेकर के आई थी, उनको किस तरह से जंतर मंतर पे घसीटा गया था, याद है? ये इलेक्शन उन बहन बेटियों के स्वाभिमान और सम्मान के लिए वोट देने का इलेक्शन है। मेरे भाई 5 तारीख को अपने घरों से बाहर निकलिए, अपना एक वोट लेकर के पोलिंग बूथ पर जाइए और हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाइए। हाथ के पंजे के सामने बटन दबाकर 5 तारीख को आपका धर्म सिंह छोकर को दिया गया एक वोट सिर्फ धर्म सिंह छोकर को नहीं मिलेगा, मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। आपका दिया गया एक वोट आपके पुराने लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिलेगा। आपका एक वोट हमारे साथी और हमारे पार्लियामेंट में भाई दीपेंद्र हुड्डा को मिलेगा। आपका एक वोट धर्म सिंह छोकर को जो दिया जाएगा वो आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि धर्म सिंह छोकर को दिया गया आपका एक वोट इमरान प्रतापगढ़ी पे आपका एहसान होगा। मेरे इन कांधों पर अपना एहसान ला दिए, मैं कोशिश करूंगा कि सारी जिंदगी उस एहसान का कर्ज उतारूं। अभी हजरत कह रहे थे कि इमरान को हम बहुत दिन से मुशायरे में बुलाना चाहते थे लेकिन बात नहीं हो सकी। अगर मुझे पहले पता चला होता कि इतनी मोहब्बत करने वाले लोग राणा माजरा और उसके आसपास रहते हैं तो मैं किसी दिन ऐसे ही दूध पीने, चाय पीने आ गया होता। आज सियासी जलसे में आया हूं लेकिन एक वादा करता हूं कि आप सबसे बड़ी जीत राणा माजरा और इसके इतराफ के बूथों से दीजिए भाई धर्म सिंह छोकर साहब को। 8 तारीख के बाद यही मैदान होगा, एक शाम होगी, आऊंगा, पूरी रात जितनी शायरी आप चाहेंगे उतनी शायरी आपको